मानसून की जो आमद है उसमें अभी थोड़ा सा विलंब है। मानसून भारत में जो है वो सक्रिय हो चुका है। दक्षिण और पश्चिम के इलाकों में इसने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। उत्तर की जब हम बात करते हैं, यानी उत्तर के जो मैदानी इलाके हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, बिहार, इन सभी इलाकों में अभी मानसून अपने निर्धारित समय जो कि 20 जून के बाद होता है उस समय से के आसपास ही पहुंचेगा, या अगर अर्ली भी पहुंचेगा तो 4-5 दिन पहले पहुंचेगा। जहां तक इस मिड पीरियड में जो बारिश का दौर अभी हमने पिछले 2 दिनों में देखा है, उत्तर प्रदेश के कम से कम 35 से ज्यादा जिलों में हल्की फुल्की बारिश जो देखने को मिली है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2-3 दिन पहले एक्टिव हुआ था 29 और 30 तारीख को, उसका असर जो है इस बारिश के रूप में हमें देखने को मिला है। लेकिन अब एक फिर से गैप आने वाला है जो कि पांडे जी ने भी जिसका जिक्र किया, और जिसे मैंने दूसरा नौतपा कहा, वो एक्चुअली नौतपा एक ही होता है, लेकिन उस नौतपे में गर्मी उस तरह से नहीं देखने को मिली। बारिश हो गई इसलिए वो नौतपा नहीं माना गया उस प्रकार से जैसे कि नौतपा में गर्मी होनी चाहिए। अब जबकि 5 तारीख के बाद से मौसम में फिर से बदलाव होना है, यानी बारिश का ये जो एक छोटा सा पीरियड आया था इसके बाद से तापमान में फिर से इजाफा होगा, और ये जो तापमान होगा वो 40-45 डिग्री तक कुछ कुछ इलाकों में जा सकता है। जैसे बुंदेलखंड के तमाम इलाके हैं जिनमें ये तापमान 40, 41, 42 तक पहुंचेगा, हीट इंडेक्स काफी ऊपर होगा। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जैसा नौतपा में गर्मी होनी चाहिए थी वो उस नौतपा में नहीं हुई, और अगला जो 5-7 दिन का एक स्पेल होगा उसमें ये गर्मी महसूस की जा सकेगी। लेकिन उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, उसके बाद मानसून को ये जो धकेलेगा वो जो है बारिश का नया दौर शुरू करवाने में मददगार साबित होगा, और उसे हम कह सकेंगे कि ये मानसून की बारिश होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होगी, और ये शुरुआती स्टेज होगी एक तरह से। इसलिए इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमारे फार्मर्स को इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है। ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक बीच में जो दौर आया उसके कारण से बारिश हुई 1-2 दिन की, लेकिन सही मायने में दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारे यहाँ आएगा वो जो है 15 जून के आसपास या उसके बाद 2-1 दिनों के बीच में कहीं भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये भ्रम में ना रहे हम, किसानों को उस लिहाज से ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मौसम का उतार चढ़ाव है ये हम लगातार पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, और इस तरह के उतार चढ़ाव की जो फ्रीक्वेंसी है वो साल दर साल समय के साथ बढ़ती जा रही है। यानी सुबह और शाम के मौसम में हम देख पा रहे हैं कि कोई इस तरह की सटीकता देखने को नहीं मिल रही है। सुबह अगर गर्मी होती है तो दोपहर में बादल छा जाते हैं और शाम तक बारिश होने लगती है, रात फिर से गर्म होने लगती है। इस तरह की एक्टिविटीज भी हम मौसम में देख रहे हैं, और ये निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। और इसी दिशा में ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम बीएफएस जो है वो हमारे लिए मददगार साबित हो सकेगा, और इसे नाउकास्ट में भी इसकी मदद ली जाएगी। तब कहीं जाकर हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में मौसम के सटीक पूर्वानुमान को लेकर हम जो है अपने देश के लोगों को और किसानों को कुछ आश्वस्त करने वाली जानकारी दे सकेंगे। साइम, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि भारत, अब हमें जरूरत थी कि हम बहुत पास पास, जैसे पॉकेट्स में रेन हो रही है, पेची रेन होती है। आप देखिए 50 से 60 किलोमीटर के बीच में 200 से 300 मिलीमीटर बारिश का अंतर पाया जाता है। बड़े शहरों में एक जगह बारिश होती है, दूसरे इलाके में बारिश नहीं होती है। ये स्थितियां और गांव में भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि शहरों में हो रही हैं, गांव कस्बों में भी है। तो हमारे किसानों को दिक्कत होती है। तो अब जब हमको इससे फोरकास्टिंग, हमको गांव लेवल की या 6 किलोमीटर के आसपास की फोरकास्टिंग मिलेगी, तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे किसानों को होने जा रहा है। किसानों को अपने क्षेत्र की पूरी पक्की जानकारी मिलेगी कि बारिश होनी है कि नहीं होनी है तो कितनी होनी है। और हमें यही करना था, क्योंकि हम अगर जिले लेवल की फोरकास्ट करते थे तो पूरे जिले में इस तरह की, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिखरी हुई बारिश होती थी, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। तो अब इस सिस्टम के लग जाने से जो हमें निश्चित रूप से किसानों को मदद मिलेगी, हमारे जो बड़े शहर के जनमानस को मदद मिलेगी कि कब कैसी बारिश होगी, कब थंडरस्टॉर्म है, कब आंधी आएगी। और देखिए मैं आपको बताता चलूं कि क्लाइमेट चेंज का तो असर है ही, कि जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, और सारी जितनी भी चेंजेज आ रहे हैं, आप देखिए कभी भी मई जून में बर्फबारी नहीं होती थी, वो बर्फबारी हो रही है लगातार, आप देखिए। और इसके साथ ही
देखिए जब जैसे आपने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और जब दो तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं, अरेबियन सी से भी हवाएं आ रही थी और उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी नमी आ रही थी जो कैस्पियन सागर और मेडिटेरियन सी से नमी आती है। दोनों नमी जब आपस में मिलती हैं तो थंडर स्टॉर्म वाली स्थिति बनती है जिसमें तेज हवाएं चलती हैं। उनकी स्पीड कभी कभी तो 50-60 से 125 किलोमीटर तक की हो जाती है, जैसे आपने पिछले दिनों में देखा था। तो जब दो तीन तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो जो क्लाउड जो फॉर्मेशन होती है, जो बादल हमारे बनते हैं, वो मेघ गर्जना वाले बादल बनते हैं जिनमें लाइटनिंग की, बिजली गिरने की संभावना, वज्रपात की संभावना ज्यादा रहती है और इसी के साथ पूरे थंडर स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये सारी गतिविधियां इंटरकनेक्ट, जब हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अब अरेबियन सी का मॉइस्चर सॉरी आपस में इंटरकनेक्ट हुए, दोनों मिल गए तो गतिविधियां ज्यादा हुई और वही गतिविधियां अभी चल रही हैं, लेकिन इनके अगले 2 दिन में रुक जाने की उम्मीद है और इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी भी बढ़ेगी थोड़ी सी, तापमान भी ज्यादा जा सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कल देखिए बांदा का 44.2 तापमान था। तो ऐसा नहीं है, अभी भी जो हमारा बुंदेलखंड है वो लगातार तप रहा है और जहां भी देखिए। और सबसे बड़ी बात एक और है जो ह्यूमन स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है कि एक तो तापमानों में डिफरेंस होता है, दिन में ठंडक या रात में ठंडक, दिन गरम रात ठंडी। इसके बाद जो हीट इंडेक्स है, देखिए हम तापमान जब देखते हैं तो तापमान तो लगातार आप देखिए 10 दिन से 37, 38, 39 चल रहे हैं। लगता है मुझे काफी पूरे उत्तर प्रदेश में भी, कुछ एरिया को बुंदेलखंड एरिया छोड़ के। और लेकिन जो हमारा हीट इंडेक्स है वो देखिए लगातार 57, 58, 59 पे चल रहा है। अगर 58, 59 हीट इंडेक्स रहता है और कोई भी किसान खेत पे काम करने जाता है तो उसको जो गर्मी महसूस होगी वो महसूस नहीं कर पाता है और लगातार अगर कई घंटे तक श्रम का काम करता है तो उसको गस खा के गिरने की संभावना रहती है, या उसने पानी नहीं पिया, सोचा पी लेंगे, जैसे लोग काम करते रहते हैं, अच्छा काम पानी ये काम कर लेता हूँ फिर पानी पी लेता हूँ, वो